दोस्तों हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक धनवान व्यक्ति हुए जिनके पास बेशुमार दौलत थी और उनका जीवन धरती पर सुख से कम नहीं था क्योंकि उनके पास सभी ऐश्वर्य मौजूद थे। लेकिन जीवन का टलसत मौत होती है जिसके आने पर हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है और इसी वजह से मौत के बाद लोग अपने पीछे बड़े बड़े खजाने छोड़ गए, जिनमें से कुछ लोगों के खजाने उनकी अगली पीढ़ियों ने इस्तेमाल किए तो कुछ लोगों के खजाने एक बड़ा रहस्य बनकर रह गए। और आज भी दुनिया में न जाने कितने रहस्यमय खजाने मौजूद हैं जो हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों के बारे में जानेंगे जिनमें से सबसे बड़ा खजाना भारत का ही है। नंबर 1, ऑक आइलैंड। दोस्तों कनाडा में मौजूद ऑक आइलैंड इतिहास में समुद्री लुटेरों के द्वारा अपनी लूट का माल छुपाने के लिए एक बढ़िया ठिकाना था और न जाने कितने ही लोगों ने यहाँ बड़े बड़े खजानों को छुपाया है। कहा जाता है कि यहाँ हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, प्राचीन काल की बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ जीसस का होरी ग्लीन तक छुपा हुआ है, जिसकी कहानियाँ मुँह जुबानी एक दूसरे को सुनाई गयी है। 18th सेंचुरी में इस खजाने को ढूंढने के एक्सपीडिशन शुरू हुए थे। 1857 में डेलियन नाम का एक व्यक्ति इस ऑक आइलैंड में खजाना ढूंढने पहुंचा था। यह पहला रिपोर्टेड किस्सा था जब डेनियल को कुछ सफलता हाथ लगी थी। कहा जाता है कि उसे इस आइलैंड पर कुछ खजाना मिला था। डेनियल को इस आइलैंड के बारे में मरते हुए सीलर से पता चला था क्योंकि उसने भी इस आइलैंड में 2 मिलियन पाउंड का खजाना छुपा रखा था। इसके बाद 3 लोगों को इस आइलैंड के पेड़ों पर कुछ चिन्ह दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने वहीं खुदाई करना शुरू कर दिया। लेकिन 30 किलोमीटर खोदने के बाद वहाँ कोई खजाना नहीं मिला, मगर वहाँ इंसानी गतिविधियों के सबूत जरूर पाए गए थे। बाद में कनाडा की एक कंपनी ने उसी जगह फिर खुदाई शुरू की और एक दिन अचानक उस होल में पानी भर गया और ये प्रयास भी असफल हो गया। इस आइलैंड के बारे में कई लेजेंड मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक श्राप के अनुसार खजाना खोजने आए 7 लोगों की जान जाने के बाद यह खजाना किसी को मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और जल्द ही कोई इस खजाने को ढूंढने में सफल होगा। नंबर 2, नाजिस गोल्ड ट्रेन। दोस्तों साल 1945 में जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर अपने अंत के करीब पहुंच चुका था, तब हिटलर को समझ आ गया था कि नाचीज की सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनका जीतना असंभव था। इसलिए नाचीज ने अपनी लूट शुरू कर दी और दूसरी तरफ लूटे हुए सामान को बड़े बड़े बक्सों में पैक किया जा रहा था। जहाँ संभव था वहाँ सोने को गलाकर बड़ी बड़ी ईंटों में बदला जा रहा था। जब तक लूट खत्म हुई तब तक इतना खजाना इकट्ठा हो चुका था कि उसे सिर्फ ट्रेन के जरिए ही दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, जहाँ इस खजाने को भरकर पोलैंड ले जाने का प्लान बनाया गया। अब इस ट्रेन को बॉल ब्रिज के लिए रवाना कर दिया गया, जो साउथ वेस्ट पोलैंड में मौजूद एक सिटी थी। ट्रेन बॉल ब्रिज सिटी के एक स्टेशन से पहले फ्री ब्लॉक से तो निकली, लेकिन कभी बॉल ब्रिज नहीं पहुंच सकी। युद्ध खत्म होने के बाद बहुत से खोजी दलों ने इस ट्रेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में इनके द्वारा छुपाए गए कई खजानों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन आज कई दशकों बाद भी इस ट्रेन की खोज जारी है, जिस पर भरे खजाने की कीमत $4.5 बिलियन रखी गई थी। नंबर 3, सोन भंडार। दोस्तों आपने मौर्य शासक बिम्बिसार के बारे में जरूर सुना होगा, जो मगध साम्राज्य के सम्राट थे। उनके राज में प्रजा बहुत खुश थी और वे एक जबरदस्त शासक थे। अब जाहिर सी बात है उनके पास भी बहुत बड़ा खजाना था, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने राजा के राज को हड़प लिया था और उन्हें कैद कर दिया था, तब बिम्बिसार की पत्नी ने खजाने को बिहार के राजगीर में छुपा दिया था। राजगीर में ही सोन भंडार स्थित है। राजगीर को ही खजाने तक पहुँचने का पड़ाव बताया गया है। लगभग 2600 साल पहले बिम्बिसार ने इस पहाड़ को काट कर एक गुफा बनाया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा शुरुआत से ही था कि एक दिन उनका बेटा खजाने और सत्ता की लालच में पूरे राज को बर्बाद कर सकता है। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी जगह सामने आती है, जिस पर मौजूद एक द्वार को विशाल पत्थर से बंद किया गया है। इस पत्थर के दूसरी तरफ एक और कमरा मौजूद है जहाँ वो खजाना छुपा हुआ है। यह इतनी मजबूती से बंद है कि आज तक इसे कोई खोल नहीं पाया। गुफा के द्वार पर शंख लिपि द्वारा कुछ जानकारी भी लिखी है, पर इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया। अंग्रेजों को जब इस खजाने के बारे में पता लगा, तब उन्होंने इस खजाने को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। गुफा में मौजूद दरवाजे को अंग्रेजों ने तोप से उड़ाने की भी कोशिश की, जिसके निशान आज भी गुफा के दरवाजे में देखे जा सकते हैं, मगर तोप के गोले भी इस द्वार को हिला नहीं सके। कहा जाता है कि इस दीवार में लिखे कोड का जवाब एक किताब में था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ जलकर नष्ट हो गई। दरवाजे को खोलने के लिए दीवार में लिखे इस कोड को समझना ही एकमात्र उपाय है। बहरहाल जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।